जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। नया और पहले से बेहतर एरियल अब ब्लू फॉर्मूले के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16%, पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। 1332 अरब रुपए का बजट सूबाई असम्बली में पेश। तरक्याती बजट के लिए 418 अरब रुपए मुख्तस। इंसाफ सेहत कार्ड के लिए 25 अरब, इंसाफ फूड कार्ड के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस के शोहदा पैकेज में भी इजाफा। सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट तकरीर में कहा कि सेहत और तालीम का बजट सबसे ज्यादा बढ़ाया है। इंसाफ एजुकेशन कार्ड से गरीब तलबा आला तालीम हासिल कर सकेंगे। अलाउंस को मिलाकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 31% बढ़ेगी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर अमल होगा। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करने पर नून लीग, JUI और ANP का एहतजाज। बजट की कॉपियां न मिलने पर सहाफियों का ऐवान से वॉकआउट। झूठ बोला, इन्होंने कभी सच तो बोला नहीं। इंतकामी कार्रवाई तो हो रही है, 13 पर्चे मेरे ऊपर है। अगर इन्होंने कुछ भी ये वापस ना लिए पर्चे वगैरह तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर ये भी कर ले जो करना है, फिर हम भी अंदर देख लेंगे क्या करना है। गवर्नमेंट का बिहेवियर ठीक होगा तो अपोजिशन का भी ठीक होगा, और अगर वो बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो अपोजिशन रिटेलिएट करेगी। पंजाब असेंबली में PTI ने बजट कार्रवाई को अपने खिलाफ मुकदमात वापस लेने से मशरूत कर दिया। असेंबली में मामले पर बात करने का इशारा दे दिया। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात वापस ना लिए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुराद रास ने खबरदार कर दिया। इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम। कहा ये भी कर लें, क्या करेंगे फिर हम भी देखेंगे इनके साथ क्या करना है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर सिब्तान खान बोले, जैसा हुकूमत का रवैया होगा वैसा ही हम भी अपनाएंगे। अगर हुकूमत ने इजलास बुलडोज किया तो मुजाहमत करेंगे। असेंबली का इजलास हस्बे रिवायत ताखीर का शिकार। 2 घंटे ताखीर के बावजूद मुतअद्दिद अराकीन असेंबली गैर हाजिर। पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे की मंजूरी। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। टोटल इजाफा 30% होगा। पेंशन में 5% इजाफा होगा। 3226 अरब रुपए मालियत के बजट को रोशन रहे नया सवेरा का नाम दिया गया है। बजट में तरक्याती प्रोग्राम की 4991 स्कीमों के लिए 685 अरब रुपए, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए, जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए, लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखने की तजवीज है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए आज मजीद 100 स्टेशनरी स्पॉट्स का इजाफा किया जा रहा है। आटे की क्वालिटी और कीमत में फर्क से मुतल्लिक आवाम टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। बजट में 17 अरब रुपए सस्ते चीनी, आटे और घी के लिए रखे गए हैं। इजाफी 2000 रुपए भी आवाम को दिए जा रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। आवाम को अब तक आटे के 2 लाख और 432 थैले दिए जा चुके हैं। हुकूमत को $1 देने को कोई तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। कहा अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली हैं। नून और चीन के हालात जल्द सामने आएंगे। फारूक हबीब बोले, बजट की रुसवाई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। लेवी आवाम की रगों से खून का आखिरी कतरा निचोड़ने की मंसूबाबंदी है। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 203 रुपए 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 55 पैसे महंगा होकर 203 रुपए 90 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर
एहसन जमील गुजर अक्सर बनी गाला आते थे, लेकिन जोड़े का दाखिला कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। टी न्यूज और जंग में शाया कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने फरागोगी और उनके शौहर के वज़ीर आज़म हाउस बनी गाला में क़याम और गैर मामूली प्रोटोकॉल की तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत जाबिराना हथकंडों से भारतीय मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम ने कहा, भारतीय इक़दाम का मकसद मुसलमानों को सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती तौर पर मजीद पसमानदा करना है। इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे। सरकार कहाँ सोई है अभी? This is not just about my house and my family. It's happening to a lot of houses in Allahabad. रियासती जबर, अदालतें खामोश, भारतीय मुसलमान किससे इंसाफ मांगे? मुसलमानों के घर गिराने पर योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। केरला में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। तलबा रहनुमा आयशा रैना को पुलिस सड़क पर घसीटती हुई ले गई। थाने में भी नाजेबा सलूक किया गया। घर गिराए जाने के बावजूद तालिब इल्म रहनुमा आफरीन फातिमा का जद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। आफरीन की हिमायत में सोशल मीडिया ट्रेंड जारी। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में यकजहती मार्च। आफरीन के वालिद जावेद अहमद को जाली मुकदमात में फंसाने के लिए घर से हथियार और मुतनाज़ा पोस्टर्स बरामद होने का इल्जाम। गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बीजेपी तर्जुमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन। इमरान खान दावा कर रहे हैं, रूस ने पेट्रोल गंदुम 30% सस्ता देने की पेशकश की थी। क्या यह दुरुस्त है? रूसी सफीर से सवाल। पाकिस्तान में रूस के सफीर ने जवाब दिया, 2020 में रूसी वजारत ज़राअत और पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी के दरमियान एक MOU हुआ था, जिसके तहत गंदुम फराहमी की गई, लेकिन तेल से मुतल्लिक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। मजीद कहा कि इस बात पर तबसरा नहीं कर सकते, ये पोशीदा बातचीत थी। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि PTI दौर में कर्ज में होने वाला इजाफा मजमूई कर्जे का 79% है। PTI ने 71 साल में शामिल तमाम कर्जों में 4.25 साल में 79% इजाफा किया। मुल्क पर कुल कर्ज वाजिबात 29,879 अरब रुपए से बढ़कर 53,544 अरब रुपए हो गए। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट कल पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीम्स के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज। कराची के लिए 250 मजीद बसेज की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वजीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत का हजारों गैर फाल सरकारी बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला। बैंकों को हिदायत जारी। वजारत खजाना के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत तमाम सरकारी फंड सिंगल अकाउंट में जमा किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कमजोर पड़ गया। खुजदार, कल्लात, बारखान और लसपेला में आज मजीद बारिश की पेशगोई। सैलाबी रेलों से मुतासरा राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल। चिन्योट में तेज हवाएं। इस्लामाबाद में बाज मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। कराची में प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल 22 या 23 जून को शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान जाएंगे। बिलावल भुट्टो ईरानी हम मनसब और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, जिनमें पाक ईरान ताल्लुकात, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी।
मुजफ्फरगढ़ में डकैती के दौरान खातून से बच्चों के सामने मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। खातून के शौहर का कहना है कि मौजा बट्टी भटिया के फिश फार्म में 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर उन्हें यरगमाल बनाया, बीवी से ज्यादती की और बालियां लेकर फरार हो गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से बर्लिन में होगा। 17 जून तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगी। और एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान साइकिलिंग टीम को भारत के वीजे अब तक नहीं मिल सके। पाकिस्तान टीम को 15 जून को भारत रवाना होना है। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक दिल्ली में होगी।